बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकंड ईयर मैथमेटिक एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास आपको जैसे कि नज़र आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसके आपको लिमिट अप्लाई करते हुए जो है इसको सॉल्व करना है। जैसा कि हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें आपके पास लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिए गए थे, कुछ फार्मूलाज अप्लाई हुए, कुछ आपको रूल्स बताए, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करवाया। सिंपल पुटिंग भी हुई, लिमिट में आपको जो है वो डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना लाने की वजह से आपको जो है फार्मूलाज अप्लाई करने पड़े, रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंग हमने आपके साथ जो है वो शेयर किया। आपका जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा बेटा, ये आपके साथ एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये मिक्स होके आएगा, वहाँ पे बताया नहीं जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है या ये आपके पास ये लॉगरिथमिक है या एक्सपोनेंशियल है, आपने खुद पहचानना है। और जब क्वेश्चन नंबर 1 हमने 2.1 में आपको डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया, तो वहाँ पे ये बात मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दी थी कि ये तमाम क्वेश्चन जो है आपने खुद पहचान के और फिर आपने जो है पहले अपने पहचानना है कि फ़ंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि फ़ंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में ये फर्स्ट का पार्ट है। अच्छा, पहले 6 में मैंने आपको तमाम सोल्यूशन जो है वो एक ही लेक्चर में दिया, 7 में एक ही लेक्चर में दूंगी, ठीक है। अच्छा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो हमारे पास 0 है लिमिट। अब आपको डायरेक्ट मैं लिमिट यहाँ पुट कर दूँ, फर्स्ट रूल तो यही है ना, तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होता, डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा बच्चा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो रहा है। हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ये साइन का एंगल दिया गया होता है ना ax, हमें अपने डिनोमिनेटर को भी यही बनाना था। देखो फार्मूला देख लो यहाँ पर, अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। साइन x और ये x, नीचे डिनोमिनेटर में भी x, ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है ना तो ये बराबर होता है 1 के। अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है, अब हमारे पास यहाँ पे साइन का जो एंगल है ax है, तो हमें डिनोमिनेटर को भी ax बनाना है, तो हम कह देंगे कि इतनी चीज़ जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है। क्लियर हुई ये वाली बात? चलो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन की छोटी सी हेडिंग डाल के प्रेजेंटेशन से काम किया कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम ऐसा क्या करें, देखो a साइन ax, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई x, हम मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई a कर देते हैं। जब जाहिर सी बात है मैं मल्टीवाइड करूँगी ऐसे, तो मल्टीप्लाई भी करूँगी, जो चीज़ हम अपनी तरफ से करते हैं वो मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, रूल है। अब हमारे पास a को जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ax से, तो अब आपको नज़र आ रहा है, तो ऊपर वाला जो हमारे पास एंगल है साइन का वो ax है और नीचे डिनोमिनेटर में भी ax हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारे पास जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल ये आपके पास देखो a स्क्वायर, और ये अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तो फिर a स्क्वायर x हो जाएगा, तो फिर हमें डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। तो हम इस वाले a को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन ax, और ये वाला x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ax। अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो इतनी चीज़ आ रही है साइन ax, जो एंगल है, अब हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया, एक जैसा हो गया ना हमारे पास। देखो a स्क्वायर, अब हमारे पास इतनी चीज़ जो हो रही है, ये वाला इतना पार्ट हमारे पास बेटा, देखो साइन ax अपॉन, इसकी मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें लिमिट अप्लाई करनी है, अभी तो हम एक काम करते हैं, इसी x स्क्वायर को साइड बाहर ले जाते हैं और यहाँ लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस वन। अब आपके पास जब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हो तो आप ax लिख रहे हो, तो आप इस तरह लिख भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप x टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। और ये डिनोमिनेटर जो आपने ऐड किया, जिसको आपने बनाया एंगल को, आप इसके बराबर में लिमिट के नीचे x से पहले भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो आप कहोगे a, यहाँ पे आपने ज़रा a की ज़रूरत थी ना आपको इस एंगल को बनाने के लिए, आप लिखोगे ax टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन, ज़रूरी नहीं है इस टाइप, आपका दिल चाहे तो आप कर लें प्रेजेंटेशन के लिए, ax अपॉन ax। अब देखो इतनी चीज़ बराबर हो गई है आपके पास 1 के, तो आप कहोगे ये 1 के बराबर है, लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास। आप मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर ही आ जाएगा। बट अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो साइन का एंगल है और जो हमें एंगल वेरीफाई करना था, वो अगर इक्वल हो जाए तो हम उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये रूल है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब साइन का जो गिवन एंगल है रेडिकल ax, ठीक है, और आपके पास x डिवाइडेड बाई रेडिकल a। अब हमें क्या करना है, गिवन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, इसका जो एंगल दिया गया है, अब हमें रिक्वायर्ड एंगल क्या है, इसको हमें इसकी इक्वल बनाना है, ठीक है ना।
तो हम पहले तो एक काम करते हैं, अभी जो हमारे पास यहाँ पर देखें सोल्यूशन की हेडिंग डालें छोटी सी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारे पास ये वाला जो रेडिकल a है इसको पहले हम मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। देखो ऐसे। अब हमें सिर्फ यहाँ पे एक रेडिकल a लगाना पड़ेगा और ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम प्रिपेयर रेडी हो जाएगा। फ़िलहाल इस वाले रूट को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक तो आपको कहानी पहले समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट a अपॉन a करें तो हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये वाला रेडिकल फ़िलहाल मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में ले आओ, इसका कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल। तो ये हो गया साइन रेडिकल ax और डिवाइडेड बाय x। यहाँ तक तो अभी आपको समझ में, अभी तो हमने सिर्फ इसको सेट किया है। अभी जो भी हमने कहानी की है इस वाले डिनोमिनेटर में जो x के नीचे, जो डिनोमिनेटर के नीचे भी हमारे पास एक डिनोमिनेटर मौजूद था, इसका अपना डिनोमिनेटर ये रूट रेडिकल a था। इसको फ़िलहाल हमने किसी तरह अरेंज किया और फिर हमने सेट करके इसको हम साइड में ले आए। या तो आप इसको पहले ही ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, यहाँ ना स्टेप करते, लेकिन बच्चे उमूमन क्या करते हैं, जो चीज़ यहाँ से हटाते हैं वो हमेशा राइट साइड पर लेकर आते हैं और कहते हैं मिस आपने ये कहाँ से लिया है। तो एक ही बात है, ये आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर लेंगे, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है। तो अब ये हमारे पास डिवाइड में, तो हम इसको मल्टीप्लाई में मतलब उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना इस तरह। देखो रेडिकल अपॉन है, तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना इस तरीके से। ये तो आपको मालूम है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ तक, अब हमें यहाँ पर लगाना है, अभी हमारे पास जो साइन का जो एंगल गिवन है रेडिकल a x डिवाइडेड बाई x, तो हमें यहाँ पर भी किस चीज़ की ज़रूरत है कि एक जैसा हो जाए। अगर सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इस वाले रेडिकल a को इसके इक्वल लेकर आना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर आप मल्टीप्लाई इसी स्टेप में कर लें और डिवाइडेड बाय रेडिकल a। आप चाहें तो इसको आप अलग स्टेप में भी कर सकते थे, आप चाहते तो आपको आप इस स्टेप में भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यही नहीं तो आप स्टार्टिंग में कर लेते और ये वाला रेडिकल इसको आप बाद में हटा देते, कोई इशू नहीं था। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप इसको फर्स्ट स्टेप में ही ऊपर ले जाएं और ये वाला स्टेप आप इधर भी कर सकते हैं। मैं आपको कर दिखा देती हूँ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए इस तरह बेटा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखो साइन पहले ही रखना चाहो और आपको कोई एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ना होइएगा, देखो इस तरीके से, तो आपको पता है कि जब आपको इक्वल बनाना है तो आपने यहाँ रेडिकल a मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। सेकंड स्टेप में ये डिनोमिनेटर में है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये हो जाएगा रेडिकल a। यहाँ पे अपना ये अलग कहानी हो गई इसकी। अब ये साइन रेडिकल ax और डिवाइडेड बाय x, यहाँ तक समझ में आया। अब ये वाला रेडिकल a इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। अभी समझ में आया कि हमने इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, कोई इशू नहीं था कि ये कोई बस ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप कर सकते। अब देखो ये वाला रेडिकल है और ये रेडिकल है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको एक स्टेप अगर स्किप करना चाहो तो इन दोनों की जगह पर आप सिंपल a भी लिख सकते हो। आपको पता है रूल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ही रूट में लोगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, आप सबको मालूम है। तो आप चाहो तो इन दोनों को जब सॉल्व कर नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। चलो ये हो जाएगा साइन a x, ठीक है बेटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा x रेडिकल है। अब या तो x रेडिकल है इस तरीके से करके लिखो या a रेडिकल x करके लिखो, तो कोई इशू नहीं है। रेडिकल में तो a ही है लेकिन x बाहर आना चाहिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम जो है वो अप्लाई हो चुका है यहाँ पर, कि हमारे पास जो है वो साइन का एंगल और जो हमें रिक्वायर्ड एंगल था वो इक्वल आ गया और ये आप कहोगे कि a के बराबर है और इतनी चीज़ पूरी 1 के बराबर है। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर आप चाहो तो इस जगह पर जो है वो लिमिट अप्लाई करते हो इस तरह भी कर सकते हो कि इन दोनों को आप बाहर निकालो, a हो जाएगा। आप यहाँ लिखो कि लिमिट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, x टेंड्स टू 0 इस तरीके से करके। और अगर आप रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो एंगल आपने रिक्वायर्ड होता है आपको, उसको आप इस तरीके से इस लिमिट के नीचे x के साथ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नहीं लिखें तब भी चलेगा। साइन रेडिकल ax डिवाइडेड बाय रेडिकल ax, इस तरीके से प्रेजेंटेशन से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ a हो गई और ये वाली पूरी लिमिट अप्लाई करने के बाद ये चीज़ हो गई 1 के बराबर, तो हमारे पास आ गया a। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था, ज़रूरी नहीं है आप पहले हटा दें या उसमें कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। चल इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से करने हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने पे ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ
हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 cos x प्लस 2 टेंजेंट x और ऊपर हमारे पास है क्यूब। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है। अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूँ, देखो कैसे, लिमिट सोल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3 cos 0। ठीक है, इस x की जगह पे मैं पुट करी, चलो ब्रैकेट लगा लूँ, कोई इशू नहीं, 2 टेंजेंट 0 और ऊपर हमारे पास क्या है, क्यूब। क्लियर हो गया अब हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो हमारे पास ऑपरेटर गिवन है इसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारे पास cos x हो जाएगा अगेन। ठीक है, प्लस 2 टेंजेंट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट अप्लाई करना चाहती हूँ तो अब यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करो, 2 पहले आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये होल क्यूब। हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला आपके पास जो है इसको हमने स्टार्टिंग में ले आया लिमिट से पहले, और इनकी जो है हमने लिमिट को यहाँ पर अब यहाँ अप्लाई कर दिया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलो अब कैसे करेंगे हम। यहाँ पर ये हमारे पास 3 है, अब हमारे पास जो कॉस, अगर हमने लिमिट अप्लाई करने पे इसको cos x क्या है हमारे पास, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा ना, cos x 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 cos 0 या 2 टेंजेंट 0। या आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे और ऊपर जो है क्यूब। इस वाले स्टेप को आप यहाँ पर भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं। मतलब समझाने का मकसद, अगर मैं पहले डायरेक्ट करवा देती ना आपको ये वाला स्टेप तो आपको समझ नहीं आना था। तो बेहतर यही था कि आप पहले जो इस तरीके से इसकी लिमिट बनाएं और मतलब इस कंडीशन में लिखने के अकॉर्डिंग फिर आप लिमिट पुट करें जो x टेंड्स टू 0 है। ठीक है जी, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज़रा जान नहीं है आवाज़ में। आप लोग भी कह रहे होंगे कि मिस जो है तो, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि काम रुकना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सब जल्द मैं आप लोगों को जो है पूरा प्रोवाइड करूँगी सोल्यूशन। सारा मौसम चेंज होता है तो तब्दीली में जो तब्दीली आती है तबीयत में। ये देखें cos 0 है तो आपको पता है बराबर होता है 1 के 2 और टेंजेंट 0 बराबर होता है हमेशा 0 के। ऊपर हमारे पास होल क्यूब है तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 2 0 ज़ा 0 और ऊपर होल क्यूब है। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको अपना 100% दूँ। 3 के ऊपर क्यूब है तो इट मीन्स के 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। नाउ आवर आंसर इज़ 27 सॉरी। ठीक है, क्योंकि 3 पे क्यूब है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 27 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आप इसको जो है पहले लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर लें तो बेस्ट रहता है। तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, लिमिट सॉरी x टेंड्स टू 0 3 sin x minus x cube divided by 2x सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो हमें क्या करना है, 3 sin x। अब हम एक काम करते हैं, इसको डिनोमिनेटर्स दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इतना पार्ट अलग कर देते हैं और इतना पार्ट अलग कर, दोनों एंगल अलग अलग कर देते हैं। देखो इसको मैं अगर नीचे 2x कर दी, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x। तो अब यहाँ पे नोट करो, यहाँ पर कटिंग हो रही है, यहाँ पर तो ये सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं बनाने की, अगर बनता है तो। यहाँ पर देखो क्यूब है और नीचे हमारे पास x है तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x। आप एक काम भी कर सकते हो, इसका जो ऑपरेटर है आप साइड पे ले आओ और फिर कटिंग कर दो, नहीं तो एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप 1 बाय 1 एक स्टेप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो। अपर हमारे पास 1 बच जाएगा ऊपर, और हमारे पास x का स्क्वायर भी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे x स्क्वायर है, ये क्यूब था तो x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास जस्ट 2 है क्योंकि x जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इस तरह स्टेप लिख कर करो, ये डायरेक्ट लगाओ, कोई इशू नहीं। अब हमारे पास ये जो 3/2 है ना, हम इसको दोनों में लिमिट लगा देते हैं। 3 बाय डेरिवेटिव को स्टार्ट ऑपरेटर को स्टार्ट पे ले आए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0
ठीक है। ये हमारे पास है साइन एक्स ओवर एक्स, देखो बन गया सैंडविच थ्योरम यहाँ पर। अब हमारे पास माइनस, अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1/2 को स्टार्ट में पहले ले आएंगे। अब लिमिट अप्लाई करो, x टेंड्स टू 0 और x के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज इसी तरीके से अप्लाई करो, ये हो जाएगा 3/2। इतनी चीज़ हमारे पास बराबर हो गई 1 के। और आपको पता है कि x का स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप देखो जब ये 0 है तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3/2 आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हम इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये मैं एक साथ ही रिकॉर्ड कर दी थी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों के लेक्चर उसी दिन मिल जाए। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। रिक्वेस्ट आई थी मैं इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 भी करवा दें जिन बच्चों की, तो मैं भी आप लोगों को करवा देती हूँ। अब थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेहतर है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कमेंट करने का। ठीक है बेटा, देखें लिमिट x टेंड्स टू 0। चलें भाई, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो सेम एज इट इज़ वही हमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल देखो इतनी चीज़ देखो, हमें क्या करना है, ये p ऑफ x है और नीचे q ऑफ x है। तो देखो अगर हम p ऑफ x ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ भी देखो इस तरीके से p ऑफ x को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, इस तरह भी कर सकते हैं ना इसको। या इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से ले लीजिए, हाँ इसके बराबर में ले लें या इसके नीचे लिख लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, इसलिए मैंने किया कि मैं इसको सैंडविच थ्योरम बनाना चाह रही हूँ, 1 के इक्वल लेना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे ही ले लिया। बाद में तो मल्टीप्लाई करके करना ही है ना, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला काम से हमने न्यूमरेटर के साथ किया है, अब हम डिनोमिनेटर के साथ करने जा रहे हैं। साइन ऑफ एंगल क्या है इसका, QX है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ QX को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके साथ QX को डिवाइड भी करेंगे। जो चीज़ हमने न्यूमरेटर के साथ की वही चीज़ हमने अपने डिनोमिनेटर के साथ भी की। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, ये बन रहा है सैंडविच थ्योरम क्योंकि साइन का एंगल और रिक्वायर्ड एंगल इक्वल आ गया। ये हो गया 1 के बराबर और नीचे वाला भी हमारे पास हो गया 1 के बराबर, दोनों 1 के बराबर हो गए। बराबर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो चीज़ कट रही है उसको काट दो, सिंपल। या तो हम इसको इस तरीके भी से तो मेंशन कर सकते थे ना कि हम इन दोनों को एक स्टेप और भी कर सकते थे, वो यहाँ बता देती हूँ। वैसे अगर आप लोग करना चाहते हैं देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, आप यहाँ पे लिखो साइन px अपॉन px डिवाइडेड बाय साइन qx अपॉन qx। इसको आप एक काम कर लीजिए, इस तरीके से दोनों पर लिमिट अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर भी इसके नीचे न्यूमरेटर के पास भी लिखो और डिनोमिनेटर के पास भी आपको लिमिट को जो है यहाँ पर शो करना था। इस स्टेप में भी करना था, आपने दोनों के पास करना है क्योंकि जब आपने अलग अलग किया तो लिमिट आप दोनों पर लगाएंगे, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। यहाँ तक समझ में आया। अब एक स्टेप यहाँ से कर लो कि ये वाला QF दोनों मल्टीप्लाई में ना, ये ऊपर वाला P ऑफ x और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला Q ऑफ x ये डिवाइड हो इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहीं से देखो इस स्टेप में x से x कैंसिल कर दो तो p अपॉन q बच जाएगा सिर्फ आपके पास। आप चाहो तो ये वाला स्टेप मैं इधर भी मैं समझा सकती थी, लेकिन इसके बाद मैंने एक स्टेप जो है वो यहाँ पर आपको बता दिया, तो आप इम्प्लाइज दैट लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ये वाला है। ठीक है, इसके बाद ये है और फिर यहाँ ये वाला स्टेप है, क्योंकि इतनी चीज़ जो है वो 1 के बराबर हो जाएगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो सिंपल आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, p अपॉन q। 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर जो है वो p अपॉन q आ जाएगा। इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट कर नेक्स्ट करते हैं जो कि हमारा इसका पार्ट 6 है। चलिए नाउ पार्ट 6 में क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पाई माइनस x, नज़दीक करके लिखते हैं। ठीक है, सेक पाई माइनस x, डिनोमिनेटर में हमारे पास है पाई ओवर 2। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो सेक है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर कॉस का, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें इस तरीके से कर सकते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालो, आप लिखो 2 पाई माइनस, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे देखो 0 है, अपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, हम डायरेक्ट अप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, जो सेक है ये हम करेंगे 1 ओवर कॉस
और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस 0, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर में एक्स नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब नीचे हमारे पास है पाई बाय 2। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब 2 पाई में से जब 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप, जब आप पाई में से माइनस करोगे 0 तो क्या आएगा, पाई ही आएगा। सिंपल 1/cos पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई ओवर 2। ठीक है, अब आप एक काम करो, कैलकुलेटर में देखो, यहाँ पर लिखो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। देखें, आपने सिंपल अब आपने रेडियन में पहले कैलकुलेटर को आपने खोलना होता है, ओपन करना होता है, किसमें, रेडियन में। देखिए अभी फ़िलहाल आपका कैलकुलेटर क्या है, ऑफ। बच्चों को चीज़ नहीं आती इसलिए बता रही हूँ। देखें, आपने यहाँ से ओपन किया, शिफ्ट दबा के आपने मॉड का बटन प्रेस किया, जो कि ऑन के बिल्कुल आपकी लेफ़्ट साइड पर है। अब 4 नंबर पे वो कहता है कि रेडियन प्रेस करते हैं। अगर आपको अपने कैलकुलेटर को रेडियन में लाना है तो आपको यहाँ पर 4 प्रेस करना होगा। आपने 4 प्रेस कर दिया। ठीक है, आप वैसे भी पाई की वैल्यू कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन अब ये देखो, अब आपने शिफ्ट, अब आपने क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस दिस वन। कॉस, क्योंकि सेक तो नहीं आता ना कैलकुलेटर में, कॉस तो आता है, क्योंकि हमें पता है सेक का रेसिप्रोकल कॉस है। तो आपने 1/cos, अब आपने पाई करना है, आपने शिफ्ट प्रेस किया और ये वाला बटन आपने प्रेस कर दिया, जो कि आंसर के बराबर है, तो आ जाएगा -1। देखें, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1। तो आपने लिखा 2 पाई, और इतनी चीज़ जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगी -1 के, हमने -1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास पाई ओवर 2 है। क्लियर हो गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई, समझ में आ रहा है, लेकिन माइनस का आएगा। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है डिनोमिनेटर में तो पाई ही रहेगा, पर ये वाला 2 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल भी हो रहा था, अगर आप डायरेक्ट काटना चाहते तो काट देते। देखो, पाई से पाई हो रहा था, यहाँ पर कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 2 × 2 4 और माइनस का 4, एक के साथ माइनस है, मतलब ये माइनस चलता हुआ आ रहा है। समझ में आया, जो कि 1/cos पाई की वैल्यू आई है, जो आपको कैलकुलेटर से निकालना बताई। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। दोबारा बता देती हूँ, मैंने आपको जो एक्सरसाइज 2.2 करवाई थी, आई थिंक उसमें मैंने ग्राफ बनाना बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह की वैल्यूज़ को किस तरीके से निकालना होता है। देखें, जब भी आपको बच्चों को पाई निकालना भी नहीं आता, देखिए मेरा बेटा, आपने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, और ये 10⁻⁴ नज़र आ रहा है आपको, ये देखें नीचे वाले में, ये देखें आंसर के इस तरफ भी, अब इसको प्रेस करेंगे, देखें पाई का ऑप्शन आ जाता है, सिंपल। तो और आपको जब आपने वो अप्लाई करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे 1, क्या था हमारे पास, डिवाइडेड बाय, आपने लिखा यहाँ पे कॉस, देखो दिस वन इज कॉस। अब आपको पाई, उसके आगे पाई की वैल्यू पाई लिखना है। आपने शिफ्ट प्रेस किया और आपने ये प्रेस किया, तो देखें आपके पास = दबा दें, देखें आ गया -1। इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन दें, कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं बताएं। डायरेक्ट में बच्चे ज़ाहिर है अभी सीख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही आप लोगों को इसको आएगा करना। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x के ऊपर देखो हमारे पास पावर 0 है और नीचे हमारे पास x है, मतलब डिग्री है, ये डिग्री दिया गया है। अब हमें, आप सबको मालूम है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है, ये छोटा सा सवाल है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, अब आप जब भी डिग्री को कन्वर्ट करते हो रेडियन में तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो π/180 से। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है x। अब हम अगर इसको सैंडविच थ्योरम बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए बताइए, हमें डिनोमिनेटर में भी ये π/180 चाहिए, ऐसा ही है ना। अब हमें डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, यही चीज़ चाहिए। तो सिंपल देखो, इसका आंसर मेरा बेटा साफ नज़र आ रहा है आपको, π/180 ही आने वाला है, यहीं से पता चल जाएगा हमें, कर भी देख लो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने जब इसको जो है यहाँ तक समझ में आया, आप लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास क्या है साइन। अब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब आपके पास यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा है साइन x
पाई इंटू डिवाइडेड बाय 180। अब आप जो काम करोगे वो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा और आपको डिवाइड भी करना होगा, तो आप यहीं पे कर लो। पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, ठीक है, और यही चीज़ पाई बाय 180 से आप डिवाइड भी कर रहे हो। ये चीज़ आपने मल्टीप्लिकेशन के साथ की, ये वाली चीज़ आपने डिवाइड के साथ की। मल्टीप्लाई किया, ये आपने डिवाइड किया। अब आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करो, क्या इसको मैं इसके साथ लिख सकती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए। x पाई बाय 180, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये वाला मैं अभी इधर ही रख रही हूँ, इसको मैं कहीं नहीं लेकर जा रही, अभी एक इधर ही रहेगा, इसको मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाएगा। अब ये वाला से मल्टीप्लाई होगा x पाई 180। देखा आपने, अभी आपने क्या चीज़ नोट की कि ये वाला हमारे पास पाई ओवर 180 नेक्स्ट स्टेप है, ये वाला हमारे पास ये एक स्टेप है, ठीक है। अब इतनी चीज़ मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बेटा, अब हमने यही चीज़ मल्टीप्लाई भी की पाई बाय 180 और वही चीज़ पाई बाय 180 से हमने डिवाइड भी किया। जब हमने इसको डिनोमिनेटर में एक्स, क्योंकि हमें ये चीज़ बनानी है 70 थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमें अपने साइन का जो एंगल है और रिक्वायर्ड एंगल इक्वल करना होता है। हम कहते थे 1 के बराबर है, यही रूल है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए था, हमें सिंपल पाई बाय 180 के बराबर में चाहिए था, ऐसे ही है ना। तो अब इतनी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये वाली चीज़ पूरी बराबर किसकी हो गई है, 1 के। तो आप नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखो, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पाई बाय 180। तो आप मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, आप ब्रैकेट में रख लो, कोई इशू नहीं है। तो आप लिखोगे लिमिट अप्लाई करने पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आप जो चीज़ पुट कर रहे होते हो तो आप उसको उसके बराबर में भी लिख सकते हैं। तो आप x के बराबर में आपने क्या पुट किया था, ये पाई बाय 180, आप इधर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस तरह देखो पाई बाय 180, आपकी मर्ज़ी। अब आप x टेंड्स टू 0 लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में इस तरीके से दिया गया। तो मेरी कोशिश यही होगी जिस तरह आपकी बुक में करवाया गया है तो मैं आपको उसी तरीके से जो है वर्क करवाऊँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ पाई बाय 180, ये आपका आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से होगा, बहुत आसान सा वाला आता है, आपने अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है जी। बस इसमें यह है कि हर क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी देर बाद अलग तरीके से आ जाता है, पुराने वाले रूल्स दोबारा से घूम फिर के दोबारा आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से तमाम एक्सरसाइजेस को कवर किया है तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कितनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस देखनी है जो मैं करवा चुकी हूँ, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस nx। अब हमें क्या करना है, अगर ये वाला हमारे पास mx और mx होता है इतनी चीज़, तो हम कुछ ना कुछ करने का सोच सकते थे। अच्छा देखो, एंगल हमारे पास, देखो हम सब जानते हैं 1 माइनस कॉस एंगल मतलब कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के, ये आप सब जानते हो, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम 1 माइनस कॉस, अभी जो एंगल है ना हमारे पास अरे mx, अब हम इसकी जगह पर क्या कर देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर mx, ठीक है, और अपॉन 2। अब हम एंगल तो हमारे पास mx है ना, यहाँ पर गिवन एंगल mx है तो हम mx अपॉन 2 लिखेंगे क्योंकि थीटा अपॉन 2 है, ठीक है। अब नीचे भी हम इसी तरीके से करेंगे, हम कहेंगे 2 साइन स्क्वायर nx। देखिए अब n और x मेरा थोड़ा एक जैसा होता है, मैं कोशिश करूँगी अलग बनाने की। ये n है और ये x है, nx अपॉन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसी तरह बना देती हूँ, आप लोगों को लगता है कि एक जैसा, देखें nx, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख लो भाई, ये हम भूल जाते हैं पता नहीं क्यों। इसको आपने इससे जो है कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, पहले आप रिमेनिंग लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। या आप होल पर भी स्क्वायर ले सकते हैं, डायरेक्ट इस स्टेप में कर लो। साइन mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन nx अपॉन 2, और इसके ऊपर जो है होल पर हमारे पास था स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हमने होल पर ले लिया। क्लियर हो गई ये वाली चीज़ यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देते हैं, बोर्ड पर नीचे स्पेस नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है यहाँ से क्वेश्चन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। आप कहोगे साइन mx अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, हमने दोनों के साथ करना है तो आप कहोगे mx अपॉन 2 मल्टीप्लाई भी करोगे और mx अपॉन 2 जो है वो क्या करोगे, इसके साथ डिवाइड भी करोगे। तो mx अपॉन
2, दिस वन। क्लियर हुआ? ये वाला काम हमने किया अपने न्यूमरेटर के साथ, जो कि हमारे पास साइन ऑफ एंगल mx/2 था। अब ये चीज़ हम डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे, हम कहेंगे साइन nx, समझ में आ रहा है, अपॉन 2। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसके साथ, ये लाइन बड़ी कर दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे nx/2, और जब डिवाइड करोगे इसके साथ तो आप नीचे लिखोगे nx/2। क्लियर हुआ? अच्छा, आपको 2 नहीं नज़र आ रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर स्टैंड थोड़ा सा आगे करके, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि इतनी चीज़ मेरा बेटा देखें, ये डॉटेड लाइन से मैं बना रही हूँ, क्या हमारे पास साइन का एंगल और रिक्वायर्ड एंगल इक्वल आ चुका है। यहाँ पर भी देखें साइन का एंगल और रिक्वायर्ड एंगल जो है वो इक्वल आ गया, तो ये बराबर हो जाएगा सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 के बराबर। तो आप सिंपल क्या आप लिखोगे, सिंपल अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और ऊपर हमारे पास क्या था, स्क्वायर, वो तो मैं भूल गई। अभी देखें इसके ऊपर हमारे पास होल पर स्क्वायर भी था, तो हम इस डॉटेड लाइन को मिटाते हैं, समझाने के लिए बनाया है आपको। अच्छा, इसके ऊपर अभी स्क्वायर भी मौजूद है, 1 मिनट रुकें, देखें। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इधर भी स्क्वायर, और हम इधर लगाएंगे इधर भी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पूरा स्क्वायर मौजूद है। यहाँ तक आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है। फ़िलहाल आप इसको कॉपी करें, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताती हूँ अब आपने किस तरीके से करना है। देखिए जी, नाउ हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप इधर ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पर अब ये वाली चीज़ देखें, मल्टीप्लाई भी तो हो रही है ना। अगर हम यहाँ पे क्योंकि m के ऊपर भी स्क्वायर है, और ये तो चलो हम कह देंगे जी इतनी चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो दोनों के ऊपर अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर इनके ऊपर भी, तो वैसे भी सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम स्क्वायर देंगे इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी m² हो जाएगा, x² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऐसे ही है। अब लिमिट अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या लिखा है हमने, mx/2, न्यूमरेटर के ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर के ऊपर भी करेंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर साइन mx/2, समझ में आ रहा है, एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, mx/2। देखो ये वाली चीज़, इतनी चीज़ जिसको मैंने कहा कि वो हमारे पास 1 के बराबर आ रही है, इसको हमने अलग कर लेते हैं, ठीक है। इनको लगा दे, इसके ऊपर लगा देते हैं हम स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ जो है जिसके ऊपर आ रहा है हमारे पास m², x² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। समझ में आया? इसको हमने इस तरह अलग कर लिया, ठीक है बेटा। इसके बाद का स्टेप मैं ये यहाँ पे कर रही हूँ, उसके बाद का स्टेप है ये। थोड़ा सा जगह बना लेती हूँ, nx इधर कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा सकूँ। देख चलें जी, ये वाला काम हमने किया अपने न्यूमरेटर के साथ। सेम यही काम अपने डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। लिमिट nx/2, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, हम कहेंगे साइन nx/2, डिनोमिनेटर में भी nx/2, इतने वाले का जो स्क्वायर है ये हम अलग कर लेंगे, और ये वाली चीज़ जो है n का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हम अलग कर लेंगे। अब समझ में आया? अब आप कहोगे कि ये वाला चीज़ जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के बराबर है, और ये वाला भी 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है। यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा होगा वो आप कैंसिल कर दोगे। देखो यहाँ से हमारे पास 4 से 4 जा रहा है, और x² से x² जा रहा है, ऊपर m² बच जाएगा और नीचे n² बन जाएगा। कितना छोटा सा स्टेप बचेगा, और ये पूरी चीज़ जो है ऊपर वाली ये भी 1 के बराबर हो जाएगी न्यूमरेटर में, ठीक है। यहाँ पर करके लिख देती हूँ, देखें इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाली चीज़ जो है इतनी चीज़ 1 के बराबर, डिनोमिनेटर में इतना पूरा स्टेप ये भी 1 के बराबर, और ऊपर बचा हमारे पास m का स्क्वायर, और इधर हमारे पास बचा डिनोमिनेटर में n का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो आप मल्टीप्लाई कर लो उसको 1 से, तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, m²। अब हमारे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बता देती हूँ, देखें। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, m²/n²। अब नोट कर लें इसको, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपने जो है करना, वही चीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। देखें m²/n² नज़र आ गया होगा, ठीक है। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा लेंथी इसलिए लग रहा था थोड़ा आपको लाइंस वगैरह में, लेकिन क्योंकि आपको न्यूमरेटर बहुत सारे डिवाइड में, फ्रैक्शन में चीज़ें आ गई हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको लिखने में, थोड़ा प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज़ जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो इंशाल्लाह वही चीज़ें आपको उसी तरीके से समझ में आएगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास इसका सिर्फ लास्ट पार्ट रह गया है, जो कि पार्ट नंबर आई थिंक जो है 8 हमने कर ली, 7 किया है हमने, 8 किया। अब हम 9 पार्ट करेंगे, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास इसका 9 पार्ट। उसमें क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x इंटू साइन
5x अपॉन 7x स्क्वायर। देखो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँ तो आपको भी नज़र आ रहा है कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आप लोगों को आ गया। तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 7x को ब्रेक, अच्छा इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले इसको ब्रेक कर लो ताकि आसानी हो जाए। देखो x टेंस टू 0, आप लिखो साइन 3x इंटू साइन 5x 7x इंटू x, इसको अलग अलग कर लो। अब आप लिमिट अप्लाई करो, x टेंस टू 0। अब आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो 1/7 को स्टार्टिंग में ले आओ लिमिट से पहले। देखो ऐसे 1/7 लिमिट x टेंस टू 0, हमारे पास है साइन 3x अपॉन x, इसके नीचे आ जाएगा, अलग अलग कर लो दोनों को। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास साइन 5x और ये वाला x इसके नीचे आ जाएगा। अब हम अलग अलग कर कर दोनों पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 1/7 को फ़िलहाल साइड पे रखो। अभी ये हमारे पास है लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, इसका एंगल क्या है हमारे पास 3x, तो हमें डिनोमिनेटर में 3x बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ 3x लिख सकते हैं, 3x टेंस टू 0, तो यहाँ आ जाएगा साइन 3x, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में किसकी कमी है, सिर्फ 3 की, तो 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ही डिवाइड करेंगे। तो चाहो तो इधर करके लिख लो, या डिनोमिनेटर के साथ जब साथ ही लेकर आ रहा है ना, बाद में भी तो साथ लाना ही है ना, तो पहले 3x कर दो। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है ना ये वाली चीज़। नाउ नेक्स्ट में अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे। आप लिमिट लिखोगे, 5x एंगल है, 5x टेंस टू 0, हमारे पास है साइन, ये हो जाएगा 5x। अब हम क्या करेंगे, हमें 5 चाहिए तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड भी कर देंगे 5 को। अब इतनी चीज़ जो है वो हो जाएगी 1 के बराबर, यहाँ पर इतनी चीज़ भी बराबर हो जाएगी 1 के, और हमारे पास सिर्फ बचेगा 3। तो हम लिखेंगे 1/7। अच्छा आपको ये स्टेप नज़र नहीं आ रहा, अब देखें हम इतनी स्टेप चीज़ हमारे पास 1/7 ऐसे ही रहा। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो ये वाली चीज़ जो लिमिट अप्लाई करने के बाद किसके बराबर होगी, इतनी चीज़ 1 के बराबर हो गई हमारे पास, ना बड़ा नहीं लिखो, और ये है 3 है, तो 3 ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई भी 3 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट में रखना चाहो ऐसे कर लो, ये 1 के बराबर है, 1 × 3 ऐसे कर लो। और यहाँ पे क्या, ये पूरी चीज़ 1 के बराबर हो गई है, और ये हमारे पास 5 है, तो 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, और बाहर है 1/7। ये भी तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 15 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/7। इसका राइट आंसर ऐसे लिखो, या 15/7 ऐसे करके लिखो, एक ही बात है। ठीक है जी, स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8। जब तक के लिए दें सानी जी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।